हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है अपना इंट्रा ओसियस कैथेटर। इंट्रा ओसियस, ओसियस मीन्स क्या होगा? बोन। इंट्रा मीन्स इन, यानी कि यहाँ पे बोन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? कैथेटर डाल रहे हैं। कैथेटर बोन के अंदर कैथेटर। अब कब डालते हैं, क्यों डालते हैं, कौन कौन सी मोस्ट कॉमन साइट होती है, उसके बारे में अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर ये टीबियल बोन दिख रही है, टीबिया के अंदर, और प्रोक्सिमल टीबिया के अंदर यहाँ पे एक हॉल क्रिएट करके इसके थ्रू एक ट्यूब को इंसर्ट किया जाएगा और यहाँ ही से मेडिसिन दी जाएगी। कब दी जाएगी ये मेडिसिन और क्यों दी जाएगी? चलिए यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो गई, पेशेंट को ट्रॉमा हो गया, पेशेंट को इमरजेंसी में कार्डियक अरेस्ट हो गया और आपको जो है व्हेन आईवी एक्सेस कैन नॉट बी ऑब्टेन, यहाँ पे आईवी लाइन आप ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको वीनस एक्सेस नहीं मिल रहा है कहीं पे भी और इमरजेंसी कंडीशन है, तो आप सेंट्रल लाइन मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, सप्लाई में नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो आप इंट्राओसियस रूट से क्या कर सकते हैं? लाइन एक्सेस करके उसको मेडिसिन दे सकते हैं। इंट्राओसियस एक्सेस शुड बी ऑब्टेन अर्जेंटली। चलिए यहाँ पे इंट्राओसियस एक्सेस बेनिफिट्स ओवर सेंट्रल वीनस कैथेटर। इंट्राओनियस एक्सेस के सेंट्रल वीनस कैथेटर के ऊपर और क्या बेनिफिट्स है जो आपको सेंट्रल वीनस कैथेटर से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं? रिक्वायर्स लेस स्किल एंड प्रैक्टिस, इसमें स्किल और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि सेंट्रल लाइन आप डालेंगे तो सेंट्रल लाइन के अंदर आपको यूएजी की रिक्वायरमेंट होगी, यूएजी गाइडेड होगी, वरना अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आप जो जैसे कि इंटरनल जुगुलर वैन हो गई या फिर सब क्लेविकल वैन हो गई, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे और उसके अंदर आप कैनुला है जो सेंट्रल लाइन का वो नहीं डाल पाओगे। तो ये ईजी नहीं होता है अनट्रेनेबल पर्सन के लिए, या फिर जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है उसके लिए ईजी नहीं होता है कि वो सेंट्रल लाइन डाल दे। जबकि यहाँ पे इंट्रा ओसियस के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, इसमें लेस स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सेफर एंड फास्टर, ये सेफ भी है और इसको आप फास्ट तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर आप सेंट्रल लाइन डालेंगे तो उसके अंदर आपको जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पेंट करना होगा, यूएजी चाहिए, फिर आइडेंटिफाई करना होगा वैन को, फिर आप उसके अंदर कैन्यूला डालेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसमें इंट्रा ओसियस में इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता है। Cannula is the large enough to deliver fluids and medicines quickly and obtain blood sample। यहाँ पे कैनुला होता है वो इतना बड़ा डाल सकते हैं आप इजीली आराम से कि उसे फ्लूड या फिर मेडिसिन क्विकली फास्ट दे सकते हैं और ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट बात करें कि इंट्राओसियस अगर कैथेटर डालना है तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी, या फिर बेनिफिट्स ऑफ दिस साइट्स। मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो वो कौन सी है? प्रोक्सिमल टीबिया। और प्रोक्सिमल टीबिया के बेनिफिट्स क्या है? यहाँ पे आपको टीबिया बॉन्ड दिख रही है और उसमें प्रोक्सिमल साइट में यहाँ पे कैथेटर इंसर्ट किया गया है टीबियल ट्यूबोसिटी के जस्ट बिलो। insert needle into medial flat surface of the anterior tibia। anterior tibia की medial flat surface के अंदर यहाँ पे एक कैथेटर इंसर्ट किया है। ओके, यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ दिस साइट्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन प्रोक्सिमल टीबिया साइट होती है, इसकी बेनिफिट्स क्या है? वाइड और फ्लैट सरफेस होती है ये। ओके, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्टर्नम इन केस ऑफ द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज परफॉर्म्ड सिमुलेटेशनली। यानी कि आप अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो यहाँ पे हार्ट तो बहुत ऊपर है स्टर्नम के पास में, ओके, और लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर टीबिया के अंदर आपने कैनुला इंसर्ट किया, तो यहाँ से आप एक साथ में मेडिसिन भी दे सकते हो, ऊपर सीपीआर चल रहा है, यहाँ से मेडिसिन भी दे सकते हो। ओके, आराम से, तो दोनों काम एक साथ में हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक साइट्स है, वो कौन कौन सी है? स्टर्नम, स्टर्नम के अंदर डाल सकते हैं इंसर्ट 1 सेंटीमीटर बिलो द स्टर्नल नोट्स। ओके, कहाँ पे? 1 सेंटीमीटर स्टर्नल नोट से आप क्या डालोगे? बिलो। यूमरस बोन के अंदर भी डाल सकते हैं। पालपेट द ग्रेटर ट्यूबरकल्स बाय लेटिंग इन सिंक इनटू द पाम्स ऑफ द योर हैंड्स, इंसर्ट नीडल एट 45 डिग्री एंगल इन द एमिंग टूवर्ड्स द अपोजिट हिप। यूमरस के अंदर भी आप क्या सकते हो? 45 डिग्री के एंगल पे डालना होता है। डिस्टल फीमर में डाल सकते हो आप। स्ट्रेंथन एंड सेंटर द लेग विद द अंटीरियर प्लेन, इंसर्ट द नीडल 1 to 2 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल टू द पटेला। 1 to 2 सेंटीमीटर पटेला से प्रोक्सिमल डालना होता है और 1 सेंटीमीटर मीडियली।
प्रोक्सिमल टीबिया जो कि मोस्ट कॉमन थी, प्रोक्सिमल टीबिया मोस्ट कॉमन साइट थी। इंसर्ट द नीडल 1 to 2 सेंटीमीटर इन्फीरियर एंड मीडियल ऑफ द टीबियल ट्यूबरकुलोसिस इन द फ्लैट पोर्शन ऑफ द टीबिया, जो कि मोस्ट कॉमन लोकेशन है आपकी इंट्राओसियस कैथेटर की। डिस्टल टीबिया के अंदर भी डाल सकते हैं। 2 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल ऑफ द मीडियल मेल्यूलस, 2 सेंटीमीटर मीडियल मेल्यूलस से ऊपर आपको डालना होता है फ्लैट पोर्शन के अंदर। तो ये होती है मोस्ट कॉमन जो साइट है एक्सेस की इंट्राओसियस की। चलिए उसके बाद में बात करें तो एनी लार्ज बोन्स कैन बी यूज्ड, यहाँ पे कोई भी बड़ी बोन यूज़ कर सकते हैं जो कि अपन ने पढ़ा। इंट्राओसियस कैथेटर कैन बी प्लेस्ड मैनुअली और यूजिंग ए ड्राइवर, मैनुअली भी इसको प्लेस कर सकते हैं और एक ड्राइवर आता है स्क्रू ड्राइवर, उसी के थ्रू भी इस कैथेटर को प्लेस कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो कौन कौन सी जो कंडीशन होगी जिसके अंदर आप इंट्राओसियस पेशेंट का नहीं ले सकते, वो है इन्फेक्शन। पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है लाइक सेल्यूलाइटिस है ओके ओवर द एक्सेस साइट, जहाँ आपको प्लेस करना है जैसे कि प्रोक्सिमल टीबिया के सेल्यूलाइटिस है, तो आप उस कंडीशन में वहाँ पे इंट्राओसियस एक्सेस नहीं ले सकते। फ्रैक्चर और प्रीवियस इंट्राओसियस अटेम्प्ट इन सूजन एक्सट्रीमिटी, आपने मान लीजिए प्रोक्सिमल टीबिया को सिलेक्ट किया है लेकिन वहाँ का जो पेशेंट है फ्रैक्चर की हिस्ट्री है या फिर पहले उस साइट पे इंट्राओसियस लगाने का ट्राई किया था, अटेम्प्ट हो चुका है, तो वहाँ पे आपको एक बार फिर से नहीं लगाना है। बोन फ्रेजिलिटी है, जैसे कि पेशेंट को ओस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्टा डिजीज है तो वहाँ पे बोन बिल्कुल फ्रेजिल होगी, फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, इंट्राओसियस एक्सेस नहीं लेना है पेशेंट को। चलिए तो ये कंडीशन हो गई कि कौन कौन सी कंडीशन में आप इंट्राओसियस कैन्यूला है कैथेटर डाल सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में, मोस्ट कॉमन साइट कौन कौन सी है। ओके चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोक्सिमल टीबिया के अंदर, यहाँ पे प्रोक्सिमल टीबिया के अंदर कैथेटर डाला हुआ है, यहाँ पे अपर थाई के अंदर फिक्स किया हुआ है और पेशेंट को आईवी यहाँ पे इंट्राओसिस मेडिसिन दी जा रही है। द साइट ऑफ द नीडल इंसर्शन इज 1 to 3 सेंटीमीटर्स और 0.5 to 1 सेंटीमीटर्स below and just medial to the tibial tuberosities on the flat medial aspect of the tibia where the bone is lie सबक्यूटेनियसली। ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोक्सिमल टीबिया के अंदर यहाँ पे कैथेटर डाला हुआ है। चलिए